Guys, in this video we are going to learn memory leak in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपनी previous video में मैंने आप लोगों को कॉल बाय वैल्यूज के बारे में completely in detail समझाया था। थ्योरेटिकली मैंने आप लोगों को कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के दरमियान क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको बताया था, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये फ्लो चार्ट भी दिखाया था और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि किन किन प्रोसेस के जरिए हमारी कॉल बाय वैल्यूज कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है मेमोरी लीक। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेमोरी लीक के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल समझाने वाला हूँ, थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के मैं आपको प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा। तो गाइस, क्या होती है मेमोरी लीक? मेमोरी लीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सी प्रोग्रामिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक मेमोरी लीक का है। क्या ये मेमोरी लीक, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर मेमोरी लीक की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। So guys, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a memory leak is a poison for software because software shows undefined behavior due to memory leak। यानी मेमोरी लीक हमारे सॉफ्टवेयर के लिए पॉइजन है। क्यों? क्योंकि मेमोरी लीक होने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर कुछ अजीब व गरीब सी चीजें परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। लेट्स सपोज अगर मेमोरी लीक हो गई हमारे सॉफ्टवेयर में तो क्या होगा? हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश भी हो सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर हमें रिजल्ट नहीं देगा, ना ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल रन कर पाएगा। अब ये मेमोरी लीक होता क्या है मैं आपको कंप्लीटली समझाता हूँ। जब हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? अगर आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में नहीं पता तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को मेलॉक, कैलॉक एंड रियलॉक के बारे में बताया था। उसके अंदर हम लोग अपनी मेमोरी को एलोकेट करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। अब डायनामिक मेमोरी क्या होता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को नहीं बताने वाला। अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एनीवेज, जब हम लोग डायनामिक मेमोरी का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम एंड कर देते हैं, लेकिन अगर हम लोग एंड में फ्री फंक्शन का यूज नहीं करते, अगर हम लोग अपने प्रोग्राम के एंड में अगर फ्री फंक्शन का यूज कर देंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी हमारी मेमोरी हम लोग यूज की हुई होगी अब वो फ्री हो गई है। अब उस मेमोरी को हम लोग कहीं पे किसी और जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपनी मेमोरी को फ्री ना करें तो क्या होगा? तो वो हमारी मेमोरी बहुत गार्बेज वैल्यू के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज ये हमारी मेमोरी है। अब लेट्स सपोज हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की, उसमें जो हमारी मेमोरी एलोकेट हुई है, अब उस मेमोरी को हमने फ्री नहीं किया तो क्या होगा? हमारी मेमोरी स्टोरेज में हमारी जो मेमोरी है वो गार्बेज वैल्यू बनकर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह करते करते हमारी मेमोरी क्रैश भी कर सकती है। इसको कहते हैं मेमोरी लीक। अ मेमोरी लीक occurs when we create memory in a heap and forget to delete it. It happens when we do not use dynamic memory properly। यानी ये कब होता है? जब हम लोग डायनामिक मेमोरी को प्रॉपर्ली यूज नहीं करते। प्रॉपर्ली यूज का क्या मतलब है? हम लोग एंड में फ्री फंक्शन का यूज नहीं करते, हम लोग उसको इनकम्प्लीट रखते हैं। If the system has enough memory, in that case also this slow down the performance of the system। यानी अगर आपके पास कोई हाई क्वालिटी पीसी भी है तब भी क्या होगा? तब भी आपके पीसी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा अगर आप अपनी मेमोरी को फ्री नहीं करेंगे। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, मेमोरी एलोकेट ऑन द हीप शुड हैव ऑलवेज बी फ्री एंड नॉट नीडेड। अब ये हीप का वर्ड आपके सामने बार बार आ रहा होगा। हीप का मतलब आप समझ ले एक स्टोरेज है, मेमोरी की स्टोरेज है हीप। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग अपनी मेमोरी डायनामिक मेमोरी की मदद से एलोकेट करते हैं तो उसके नीचे हम लोग फ्री फंक्शन का यूज करते हैं। तो चले अब अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीजें समझ लेते हैं। रीजन फॉर मेमोरी लीक, कि क्या वजह होती है कि हमारी मेमोरी लीक हो जाती है। मेमोरी लीक्स आर पर्टिकुलरली सीरियस इशू फॉर प्रोग्राम्स। मेमोरी लीक्स इन सी हैपेंस बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। यानी ये जो नीचे दिए गए 3 रीजन है, सिर्फ इन्हीं के जरिए हमारी मेमोरी लीक हो सकती है। और कैसी लीक होगी और वो रीजंस क्या है, चले उनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहले रीजन क्या है हमारे पास? वी डू नॉट फ्री द मेमोरी दैट इज नो लॉन्गर नीडेड। यानी अगर हम जो हमने मेमोरी अभी यूज किया उसका हमें कोई लॉन्गर यूज नहीं है, हमें उस मेमोरी का बाद में कोई और यूज नहीं होगा, और हम लोग उस मेमोरी को जिसका हमें बाद में यूज नहीं होगा उसको फ्री नहीं करते, तो हमारी मेमोरी लीक कर सकती है। नंबर 2, वी डू नॉट ट्राई टू फ्री द मेमोरी बट वी डू नॉट हैव द रेफरेंस टू अ डिलीटिंग पॉइंटर। नंबर 3, वी ट्राई टू फ्री द मेमोरी यूजिंग रॉन्ग फंक्शन। यानी अगर हम लोग मेमोरी फ्री करना चाहते भी हैं तो हम लोग रॉन्ग फंक्शन की मदद से अपनी मेमोरी फ्री करते हैं। उसकी रीजन क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेट्स सपोज अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जाके विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्रामिंग करेंगे और फिर हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करेंगे, और फिर मैं आपको अपने पीसी का टास्क बार खोल के दिखाऊंगा कि उसमें कितनी मेमोरी बढ़ती जा रही है, और फिर मैं उसके अंदर आपको फ्री फंक्शन का यूज करके दिखाऊंगा कि फ्री फंक्शन की मदद से किस तरह हम लोग मेमोरी लीक से बच सकते हैं। और फिर फ्री फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद आप देखिएगा मेरी मेमोरी में क्या क्या चेंजेस होंगी। और बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सो उसका सॉल्यूशन सिंपली हमारे पास है फ्री फंक्शन।
सो गाइज फ्री फंक्शन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे शो हो रहा है। तो गाइज उस वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्री फंक्शन के बारे में कंप्लीटली बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कि फ्री फंक्शन हमें कैसे हेल्प करता है मेमोरी लीक से बचने के लिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहां चलकर प्रोग्रामिंग करके समझते हैं मेमोरी लीक को। सॉलिड गाइस अब मैं आ चुका हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और ये मेरी वीडियो नंबर 57 होने वाली है मेरी इस ट्यूटोरियल की। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। गाइस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। एंड गाइस अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीक्वेंस वाइज समझना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, यहाँ क्लिक करके सेव कर लें और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। तो चले गाइस अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये मेरी वीडियो नंबर 57 होने वाली है। तो मैं इसी नेम से अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_56_ memory leak .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसे जरा बैक कर लेता हूँ और अब मैं अपना यूजर स्निपेट की मदद से सी लैंग्वेज का सिंटेक्स लिखता हूँ। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता कि मैंने कैसे किया, मैंने जस्ट CS लिख के एंटर प्रेस किया और मैं सी लैंग्वेज का सिंटेक्स प्रिंट हो गया। सो गाइस ये मैंने किया अपने यूजर स्निपेट की मदद से। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा। मैं अपना टास्क मैनेजर भी हाथ के हाथ खोल लिया है, मैं यहाँ पर आपको बताता रहूंगा मेमोरी के बारे में। मैं यहाँ पर दो इंटीजर वेरिएबल सपोज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा int i, a। मैंने यहाँ पर दो इंटीजर वेरिएबल सपोज कर लिए और फिर उसी के साथ साथ मैं इन लोगों को 0 के बराबर ले लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा int $ptr सेमीकोलन लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं यहाँ पर एक while लूप लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा while लिख के एंटर प्रेस करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा i लेस देन, जब तक i लेस देन है 5550। मैंने यहाँ पे एक नंबर चूज कर लिया है। तो क्या करो, मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक printf और फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर हारिस प्रोग्रामिंग अकेडमी। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं इसको सेव करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं यहाँ पर डायनामिक मेमोरी का यूज करूंगा। डायनामिक मेमोरी का कैसे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेलॉक का। अब ये मेलॉक फंक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको मेलॉक फंक्शन के बारे में इन डिटेल आज की इस वीडियो में नहीं बताने वाला। मैं सब आपको फ्री फंक्शन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता कि मेलॉक फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं तो ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा है, उस लिंक पे जाकर मेलॉक फंक्शन को कंप्लीटली समझ सकते हैं। मेलॉक फंक्शन के बारे में बताया था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ptr इज इक्वल टू मेलॉक और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी विच इज #include stdlib.h। अब ये stdlib.h हमें क्या हेल्प करती है, ये हमें हेल्प करती है डायनामिक मेमोरी को यूज करने में। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक और नंबर दे दूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दे दिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेलॉक कर दो मेरी मेमोरी को मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ, यानी उसी के साइज से, और जो मेमोरी का मेरा साइज होगा वो होगा इंटीजर में। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा। वो कंडीशन क्या होगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ i %100 इक्वल टू 0। क्या कर दो, तो गेट कैर कर दो। गेट कैर क्या मतलब, मुझे अपने प्रोग्राम को रोकना भी होगा। अगर मैं अपने प्रोग्राम को गेट कैर करके नहीं रोकूंगा तो ये प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम पर चलता रहेगा बहुत हाई वैल्यू तक। और फिर एंड में मैं यहाँ पे कर दूंगा i++। सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं और इसी के साथ साथ मैं अपना टास्क मैनेजमेंट बार भी यहाँ पे खोल लेता हूं। तो देखिए क्या होगा, ये सब इसमें मुझे प्रिंट करके दिया यहाँ पर। और ये जो मेरा फाइल नेम है इसमें भी कितनी MBs है, ये भी 2.1 MB है इसका साइज। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए क्या होगा, अब साइज बढ़ जाएगा। अब देखिए 2.9 MB साइज हो चुका है। मैं दोबारा एंटर प्रेस करके 3 और एंटर मारता हूँ। देखिए क्या साइज, अब देखिए अब साइज हो गया 5.2 MB और ये साइज बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी और अगर मेमोरी और ना बची तो मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इससे बचने के लिए मुझे क्या करना है, मैं अपने प्रोग्राम को Ctrl+C प्रेस करके क्लोज करता हूं। तो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरी मेमोरी बार बार इतनी ज्यादा कंज्यूम ना हो। तो इससे बचने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है फ्री फंक्शन, हम उसका यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्री ब्रैकेट डाल के मैं यहाँ पे लिख दूंगा ptr जो मेरा पॉइंटर है। मैं यहाँ पर लिख के अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा और अब अगर अपने प्रोग्राम को रन करूं, देखना क्या होगा, जो इसका साइज है वो बड़ा नहीं होगा। ये है वो फाइल, इसका साइज है 1.5 MB। अगर अपने प्रोग्राम 2-3 बार रन करूं और तो देखना क्या होगा, देखिए साइज उतना ही रहा, प्रोग्राम का साइज बढ़ा ही नहीं। अब मैं अगर देखें भी साइज इसका 1.5 है। अब अगर मैं इसको प्रोग्राम को 2-3 बार और रन करूं, देखिए मैं 3-4 एंटर और प्रेस कर देता हूं। मैंने 7-8 एंटर प्रेस कर दिए तो देखिए अब क्या साइज है, अभी भी साइज
गाइस उतना ही है। तो गाइस ये हेल्प करता है हमारा फ्री फंक्शन। तो फ्री फंक्शन की मदद से हम लोग अपनी मेमोरी को लीक होने से बचा सकते हैं। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे अगर हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है गाइस। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क एंड यहाँ क्लिक करके सेव कर लें। इस वीडियो कोर्स के अंदर मैंने सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा दिया है। इस वीडियो को डालने के बाद ये कोर्स गाइस कंप्लीट होने वाला है। फाइनली ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब कोर्स के बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आऊंगा। उन प्रोजेक्ट्स में क्या होगा कि हम लोग बहुत सारे गेम्स बनाएंगे, हम बहुत सारे उसमें प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तब आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा मास्टर्स हो जाएंगे और तब आप लोगों को मेरे साथ प्रोग्रामिंग करने में बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो गाइस इस एंजॉयमेंट को अवेल करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लें। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।